आप लोगों के अपने चैनल स्पिरिचुअल पाथ 7 से मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तमाम ट्विन सोल्स खैरियत से होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। तो ट्विन सोल्स जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये अगर मैं कहूँ तो मोस्ट वांटेड टॉपिक है। काफ़ी अरसे से ये डिमांड रही है ट्विन फ्लेम्स की, खुसूसन डिवाइन फेमिनाइन्स की, कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं और आप लोगों को क्लैरिटी दूं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ये टॉपिक है कि वो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो ये क्लियर करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, और दूसरा इंसान जिसे आप अपना डीएम या डीएफ समझ रहे हैं, क्या वही आपकी ट्विन सोल है। और इसके साथ-साथ आप लोगों को मैं ऐसे साइंस भी क्लियर करती रहूँगी जिसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो इंसान जिसे आप अपना डीएम समझ रहे हैं या डीएफ समझ रहे हैं, कहीं वो आपका कार्मिक तो नहीं। यानी कि यहाँ पर आपको ये क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये आपको इस हमारे आज के टॉपिक में कुछ पॉइंट्स के ज़रिए से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करती जाऊंगी, साथ साथ उसकी डिटेल देती जाऊंगी। और ये भी कहती चलूं कि ये जो पॉइंट्स मैं सारे बताने लगी हूँ, इसमें से कोई एक भी मिस नहीं होना चाहिए। आपने नोटिस करना है कि ये सब आप फील करते रहे हैं या कर रहे हैं, या आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसमें ये तमाम बातें आनी चाहिए। तो आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दूसरा पर्सन आपका ट्विन है या कार्मिक है। ये आपको आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट पे। ये शुरू हो जाता है हमारे बचपन से ही, यानी कि जब आप छोटे से होते हैं, जिसे आप अपना चाइल्डहुड कहते हैं, उस टाइम पीरियड में भी आपको अपने अंदर एक कमी सी महसूस होती है। आपको लगता है कि आपकी नज़रें किसी को खोज रही हैं, तलाश कर रही हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को नामुकम्मल समझते हैं। आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ कमी सी है, अपना आप अधूरा लगता है, और हमेशा आपको एक ऐसे इंसान की तलाश रहती है जो आपको लगता है कि आपके अंदर ही है, लेकिन वो आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा। आप उसको बाहर ढूँढ रहे होते हैं क्योंकि आप, ये बचपन की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो हमारे अंदर ही होता है, यानी कि हमारी ट्विन सोल। अब यहाँ पर ये पॉइंट हर एक के साथ शायद रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये पॉइंट मैं उसी से रिलेट करूँगी कि ये भी आपके साथ बचपन से ही होता है कि आप हमेशा अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बातें करते रहते हैं। टेलीपैथी जो बाद में जाके स्टार्ट होती है, वो एक अलग चीज़ है। ये एक इमेजिनेशन है जिसमें आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है और आप उससे बात कर रहे हैं। ये वो फ़ेज़ होता है जिसमें टेलीपैथी की तरह आपको जवाब नहीं मिलता। बस आप सवाल करते हैं, आपको लगता है कि दूसरा आपको सुन रहा है, आप अपनी बातें करते जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, और ये बचपन से ही होता है, और ये तब तक रहता है जब तक आपका 3D में इंटरेक्शन अपने ट्विन से नहीं हो जाता। ये इमेजिनरी फ्रेंड का खाका तब भी चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं। जिस दिन ट्विन की एंट्री हो जाती है या आपकी उनसे बात हो जाती है, ये इमेजिनरी फ्रेंड खुद ब खुद गायब हो जाता है, क्योंकि आप अपने अगले फ़ेज़ में, अगले पड़ाव में आ जाते हैं। ये सब होता है बचपन में, और फिर उसके बाद क्या है कि जब आपका इंटरेक्शन हो जाता है 3D में अपने ट्विन के साथ पहली बार, और ये जो इंटरेक्शन है ये आपका फ़ेस टू फ़ेस हो सकता है या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन रहती है कि आपको उनको देख के या उनसे बात करके एक डेजा वू जैसी फीलिंग आती है, और आपके एहसासात कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मैं इसको पहले से ही जानता हूँ या जानती हूँ,
या आपको लगता है कि मैं ये तो वही इंसान है जिससे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। ये वाली फीलिंग और ये वाले थॉट्स आपको उस वक़्त आते हैं जब आपका पहला इंटरेक्शन उनके साथ होता है। और यही पहला इंटरेक्शन जो है आपका, इसी में ही आपका आई कॉन्टैक्ट भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर करती चलूँ कि ये जो डेजा वू जैसी फीलिंग है, ये आपको कार्मिक कनेक्शन में भी आ सकती है। ये आपको ट्विन से मिलते हुए भी आती है कि आप इसको जानते हैं, ये कार्मिक कनेक्शन में भी आ सकती है कि अगर आप अपने किसी कार्मिक से इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि आपका पहली बार जब अपने ट्विन से आई कॉन्टैक्ट होता है, वो बहुत डीपर लेवल का होता है। जबकि कार्मिक कनेक्शन में ऐसा कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं होता और उसमें डेप्थ नहीं होती है। आप में से सब जानते हैं कि जो आँखें होती हैं वो रूह में उतरने का सलीका जानती हैं। तभी तो ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आँखों के ज़रिए से ही आप एक दूसरे के अंदर उतरते हैं, यानी कि रूह में समा जाते हैं। ये आपका फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट होता है जो आपको अपने इर्द-गिर्द के माहौल से बिल्कुल अंधा कर देता है और आप बस एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अगला इंसान आपका ट्विन है। उसका एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपकी उस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है। ऐसी टेलीपैथी जैसे वो आपके सामने बैठे हों और आप उनसे बातें कर रहे हों। ये जो टेलीपैथी है, ये नॉर्मल टेलीपैथी कन्वर्सेशन से बहुत मुख्तलिफ होती है। जब नॉर्मल आप कोई टेलीपैथिक मैसेज किसी दूसरे इंसान को देना चाहते हैं, तो आप जस्ट एक मैसेज को ही इमेजिन करके उन तक भेजते हैं। लेकिन जो ट्विन के साथ टेलीपैथिक जो कन्वर्सेशन है आपकी, ये एक अलग लेवल की होती है। इसमें आपको ये समझ ही नहीं आती कि अगला इंसान आपके सामने नहीं बैठा, लेकिन आप फिर भी बात कर रहे हैं। ये वाली चीज़ उस इमेजिनरी फ्रेंड का अगला स्टेप ही है, जो कि अपनी डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिलता है। एक वक़्त होता था जब आप सिर्फ़ सवाल करते थे, अगला सुनता था। अब आपने थोड़ी-सी प्रोग्रेस कर ली अपनी जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में, कि आप सवाल भी कर रहे हैं और आपको जवाब भी मिल रहा है। तो ये है आपकी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी अपने ट्विन के साथ। चलें अब बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट की। ये भी एक मेजर पॉइंट है और ये आपको बताता है कि अगला इंसान आपका ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है जिसमें आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है। जब आप ट्विन से मिलते हैं, चाहे आपको ट्रिगर्स मिलें, आपके टेस्ट हों, चैलेंजेस मिलें, लेकिन ट्विन वो इंसान होता है जो आपको अल्लाह के यानी कि डिवाइन के करीब करता है। आप रब के इतने करीब हो जाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जिसमें आपको अपने ट्विन फ्लेम के, अपने डीएमडीएफ की ज़रूरत ही नहीं रहती है। आप डिवाइन के इतने करीब हो जाते हैं और उसकी वजह आपका वही काउंटर पार्ट ही होता है। जबकि कार्मिक कनेक्शन में इसके बिल्कुल उल्ट होता है। एक कार्मिक कनेक्शन में होते हुए आपका ताल्लुक कभी भी डिवाइन से नहीं हो पाता है, बल्कि आप जो पहले कभी इबादत कर लिया करते थे, प्रे करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, वो सारा कुछ आपका ख़त्म हो जाता है और आपकी इबादत में, आपके दुआओं में खलल सा आ जाता है। आप कोई ज़िक्र, तस्बीह या कोई चैंटिंग कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों। और ये जो टाइम पीरियड होता है कर्मा का या कार्मिक्स के बीच जो आपका होता है, डीएम का होता है, डीएफ का होता है, अब ये हर एक के कर्मा और हर एक के लेसन्स के हिसाब से होता है। इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इनर वर्क के ज़रिए से इस चीज़ को जो बहुत बाद होनी है, वो आप उसको थोड़ा-सा पहले ला सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए डिवाइन से बहुत जुड़ना पड़ता है। बहुत सारा कुछ, बहुत वर्क करना पड़ता है। फिर ये होता है, वरना जो कर्मा और
कार्मिक्स की जो एंडिंग का एक टाइम पीरियड होता है वो इतना कम नहीं होता है। डीएफ की लाइफ में ये लंबा चलता है। जो डीएफ्स मुझे सुन रही हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएँगी कि उनकी जो कर्मा लाइफ़ है वो कितने अरसे तक चली। डीएफ की लाइफ़ में ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है। हाँ, डीएम की लाइफ़ में ये डिपेंड करता है और ये डिपेंड डीएफ पे भी करता है और डीएम के जो लेसन्स हैं उन पे भी करता है कि वो कितनी जल्दी अपने लेसन्स सीख लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। ट्विन से मिलने के बाद आपको एक मुकम्मल हो जाने का एहसास होता है। वो जो आपको एक तलाश थी, जो आप बचपन में किसी इंसान को खोजते रहते थे, ट्विन से मिलने के बाद आपकी ये तलाश मुकम्मल हो चुकी होती है। क्योंकि आपको वो अब 3D में मिल चुका होता है, रब की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल चुकी होती है, ये वही इंसान है जिसे तुम सालों से ढूँढ रहे थे। और ये ऐसा भी होता है कि अगर किसी डीएम-डीएफ की किसी कार्मिक से शादी हो भी जाए ट्विन से मिलने से पहले, तो क्या है कि आपकी तलाश तब भी जारी रहती है। हालांकि 3D के हिसाब से आप अपना घर बसा चुके हैं, आप फैमिली वाले हैं, आपके बच्चे हैं, लेकिन अगर आपको ट्विन तब भी नहीं मिलता तो आपकी तलाश जारी रहती है और ये उस दिन तक जारी रहती है जब तक 3D प्लेन पे आपका उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ। आप सब जानते हैं कि आपका जो ट्विन है वो आपका आईना होता है, यानी कि मिरर होता है। अब ये आईना क्या है, आपको आपकी खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों बताता है, दोनों को पॉइंट आउट करता है, कभी प्यार से और कभी मार से, यानी कि ट्रिगर करके या चैलेंज देके। लेकिन क्या है कि धीरे-धीरे आप इस सब को टैकल करना सीख जाते हैं, क्योंकि अगर धूल आपके चेहरे पे होगी, तो आप अपना चेहरा ही साफ़ करेंगे ना, आप मिरर को तो साफ़ नहीं करेंगे। तो यही बात है कि इस जर्नी में हर ट्विन को अपने-अपने फ्लॉज़ पर खुद अकेले रहकर काम करना होता है। आपका ट्विन जस्ट पॉइंट आउट करेगा, लेकिन उसको कैसे हल करना है, वो आपने खुद ही करना है। वो फिर आप अपने वे में जैसे चाहें कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ। आपको क्या है कि ट्विन से मिलने के बाद उनकी मौजूदगी का एहसास हर वक़्त रहता है। आपको अपने आसपास एक ऐसी फ्रेगरेंस सी फील होती है जो कि ह्यूमन बॉडी की होती है, हालांकि आपके पास कोई इंसान नहीं होता है। दरअसल वो जो ह्यूमन बॉडी की जो फ्रेगरेंस आ रही है, वो आपके ट्विन ही हैं जो कि एनर्जेटिकली आपके पास मौजूद हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। और क्या है कि ये एहसास आपको हर वक्त रहता है। और आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर कार्मिक कनेक्शन में हैं तो ये इंटेंस जो फीलिंग्स हैं आपको अपने कार्मिक के साथ भी फील हो सकती हैं। अपने ट्विन से मिलने से पहले या अपने लेसन के हिसाब से आपको फील हो सकती हैं। लेकिन ये है कि जो एहसास जो पुरसकून जो एहसास होता है वो जो ट्विन की एनर्जेटिक प्रेजेंस में आपको फील होता है वो कार्मिक की नहीं होता, बल्कि कार्मिक तो एनर्जेटिकली आपको प्रेजेंट फील ही नहीं होते हैं। वो ज़बरदस्ती आकर अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई लिंक होता है आपके साथ। कभी अच्छा हो सकता है, कभी बुरा हो सकता है, ये डिपेंड करता है। आप लोग इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद देखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने 8वें पॉइंट की तरफ कि अगर आप 3D प्लेन में अपने ट्विन के साथ मिल चुके हैं, तो ये लाज़मी ही होगा कि आपकी जो लाइफ़ है वो 360 डिग्री बदल जाएगी। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए आप में कोई बदलाव नहीं आया, आपको लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ज़रा भी नहीं बदले, तो इसका मतलब है कि आप या तो इस जर्नी का पार्ट नहीं हैं, या फिर आप अपने में वो बदलाव लाना नहीं चाह रहे, या आपने वो एक्शन नहीं लिया जो कि एक ट्विन सोल को लेना पड़ता है, जो कि एक फेमिनाइन को लेना पड़ता है। यानी कि प्रॉपर वे में इनर वर्क करने का जो एक्शन होता है वो हर फेमिनाइन को लेना पड़ता है। तो ये कोई 7-8 पॉइंट्स थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इनमें से हर एक पॉइंट आपके साथ मैच होता है, तो तभी आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है,
तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप कन्फर्मेशन करवाएँ कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं या नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये मौजूद होना ज़रूरी है। तो अगर आप तो अगर आप कहीं पे स्टक हैं किसी पॉइंट पे आके, तो आप किसी गाइड का सहारा ले सकते हैं, जैसा आप चाहें, क्योंकि ये सब भी डिवाइन गाइडेंस में ही होता है। लेकिन एक बात बताती चलूँ कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम होता है, जो इस जर्नी का पार्ट होता है, उसको किसी की कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कन्फर्मेशन खुद उसके अंदर होती है और वो डिवाइन की तरफ से होती है। ये साइंस और सिग्नल्स और सिम्टम्स वगैरह ठीक है कि हम 3D के लोग इनको मानते हैं, हमें ये नज़र भी आते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी की जो कन्फर्मेशन है वो डिवाइन की तरफ से आपको आपको इंटरनली दी जाती है। आपको कभी-कभी ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं, मैंने ड्रीम का ज़िक्र नहीं किया, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको बचपन से लेकर वो जिस भी एज में हैं, उनको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं। वो ड्रीम्स भी क्लैरिटी आपको देते हैं कि आप किसी न किसी जर्नी पे हैं, और वो जर्नी भी सोल जर्नी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम, लेकिन हो ज़रूर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस्तिफ़ादा कर चुके होंगे इस वीडियो से, पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। तो अगर ये आपसे रेज़ोनेट कर रहे हैं, तो आप इस जर्नी का पार्ट हैं, और आज से ही आप अपना इनर वर्क शुरू कर सकते हैं, ताकि आप जर्नी में आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें और अपना सोल पर्पस मुकम्मल कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक साथ। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए और अपना इनर वर्क करते रहिए।